ये कहानी है दशहरा की, जहां दो दोस्त विवेक और संदीप दोनों रावण दहन देखने रामलीला देखने गए हैं। दोनों भीड़ में खड़े होकर रावण दहन देखने को तैयार खड़े हैं। विवेक जहां संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है और अध्यात्म से जुड़ा हुआ, वह संदीप धार्मिक तो है लेकिन सत्संग नहीं सुनता। उसे लगता है कि त्योहार सिर्फ पुतला जलाने तक सीमित है। वाह, देखना विवेक, कितना बड़ा पुतला है। जैसे ही जलाएंगे मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या तुझे लगता है कि हर साल पुतला जलाने से रावण सच में खत्म हो जाता है? अरे ये तो परंपरा है। रावण बुराई का प्रतीक है। उसे जलाकर हम बुराई पर जीत की खुशी मनाते हैं। तो क्या हमारी जिंदगी से बुराइयां चली गईं? झूठ, लालच, गुस्सा, अहंकार, ये सब रावण के ही तो रूप हैं। हर साल पुतला जलता है, लेकिन असली रावण हमारे भीतर जिंदा रहता है। विवेक की ये बातें सुनकर संदीप सोच में पड़ जाता है। तभी पीछे से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू हो जाते हैं। आगे विवेक फिर संदीप को समझाता है कि भाई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, असली दशहरा तब होगा जब हम अपने अंदर के रावण को जलाएंगे, नशा छोड़ देंगे, दूसरों को धोखा देना छोड़ देंगे, क्रोध पर काबू पाएंगे और सबसे बढ़कर सच्चे सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर सही भक्ति करेंगे। मतलब दशहरा का असली मकसद सिर्फ पुतला जलाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। पुतला तो प्रतीक है। असली लड़ाई आत्मा की है, जो हमें भीतर जीतनी है। हर साल हम यही करते हैं, जलता है पुतला और अगले साल फिर से वही। लेकिन मेरी आदतें नहीं बदलती। मेरा गुस्सा, मेरी शराब की लत, मेरा झूठ, ये तो वैसे के वैसे हैं। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, यही तो असली रावण है। इसे मारने के लिए चाहिए सच्चा ज्ञान। जैसे रामचंद्र जी ने असली रावण का वध किया था, वैसे ही सच्चा गुरु ही हमारे भीतर की बुराइयों का वध कर सकता है। विवेक ने जेब से ज्ञान गंगा किताब निकाली और कहा, इसमें सब शास्त्र प्रमाण है। रामायण में भी लिखा है, बिना सद्गुरु के कोई आत्मा पार नहीं हो सकती। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, तत्वदर्शी संत की शरण लो। यानी असली विजय तब होगी जब आत्मा अज्ञान और पाप से मुक्त होगी। संदीप की आंखें भर आई। वो बोला, सच कहूं तो मैं अपने जीवन से परेशान हूं। बाहर से हंसता हूं, पर अंदर से टूटा हुआ हूं। अगर असली दशहरा यही है, भीतर की बुराई जलाना, तो मैं भी जलाना चाहता हूं। विवेक ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, यही सही फैसला है। चल, एक बार मेरे साथ सत्संग में चल, देखना तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब संदीप अंदर से सत्संग में जाने को बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गया था। कुछ दिन बाद संदीप भी सत्संग में गया। वहां के अनुशासन, भक्ति गीत और शास्त्र प्रमाण ने उसका मन बदल दिया। उसने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें छूटने लगी। गुस्सा कम हुआ, शराब छोड़ दी, परिवार के साथ समय बिताने लगा।
दोस्तों, दशहरा का असली मतलब सिर्फ पुतला जलाना नहीं है। असली दशहरा है अपने भीतर के रावण को जलाना। क्रोध, लोभ, अहंकार, नशा और अधर्म, यही असली रावण है। सच्चे गुरु की शरण लेकर जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, तभी होता है असली विजयादशमी।